चलो भाई, एनसीईआरटी का एक और वीवीआई सवाल लेके आपके बीच फिर से आ गया है। शुरुआत करते हैं। लिखा हुआ इंटीग्रल e का पावर 2x माइनस वन बटा e का पावर 2x प्लस वन। देखो बच्चों, ऐसे सवाल को बनाने के लिए आपको एक काम करना पड़ेगा। जितना पावर e का दिया हुआ है ना, उसके आधे पावर से ऊपर भी भाग देना होगा और नीचे भी भाग देना होगा। तो e का पावर अगर 10x दिया होता तो e का पावर 5x से ऊपर भी भाग देते, नीचे भी भाग देते। अच्छे से देख लो, समझ लो, फिर खुद से 2 बार बना के देख लेना, परीक्षा में भी बन जाएगा। तो यहाँ पे e का पावर 2x लिखा हुआ बाबू, तो इसके आधे से यानी e का पावर x से ऊपर भी भाग देना होगा और e का पावर x से नीचे भी भाग देना होगा। चलिए, तो यहाँ पे मैं भाग देता हूँ। e का पावर 2x लिखा हुआ है और माइनस में लिखा हुआ है माइनस में 1। भाग किससे दे रहे बाबू? भाग दे रहे हैं e का पावर x से, आधे पावर से। अगर 10 होता तो 5 से भाग देते। नीचे भी वही चीज लिखाएगा, e का पावर 2x प्लस 1 और किससे भाग दे रहे हो? e का पावर x से भाग दे रहे हैं और यहाँ पे dx है। ये थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, बड़ा खतरनाक लग रहा है यार, सांप जैसा हो गया। नहीं, चलो कोई बात नहीं। इंटीग्रल एक बड़ा सा इंटीग्रेशन, अलग अलग करो बाबू, तो बन जाएगा e का पावर 2x बटा e का पावर x माइनस 1 बटा e का पावर x। बटा में क्या होगा? अलग अलग करो, e का पावर 2x बटा e का पावर x प्लस 1 बटा e का पावर x dx। अब हम क्या करेंगे? अब इसको जो है ना, बहुत अच्छे से मैं बनाऊंगा, मजे मजे में बनाऊंगा। भाग में पावर घटता है तो e का पावर 2x में x घटेगा तो x, और यहाँ पे पावर ऊपर जाएगा तो प्लस से ऊपर जाने के बाद पावर होता है माइनस, तो e का पावर बनेगा माइनस x। यहाँ पे देखो, फिर से देखो, भाग में पावर घटता है तो फिर से घटाओ पावर, 2x में x घटेगा तो e का पावर x प्लस पावर ऊपर जाएगा प्लस से माइनस, e का पावर माइनस x dx। बोलोगे अब हम क्या करेंगे? अब तुम नीचे वाले को t मान लो, ऊपर वाला उसका डिफरेंशिएशन मिल जाएगा। तो फिर मान लेता हूं, और क्या, लेट e का पावर x प्लस e का पावर माइनस x बराबर हमने t मान लिया। मानने के बाद करेंगे डिफरेंशिएशन, लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएट करोगे बाबू, e का पावर x का डिफरेंशिएशन वही रह जाएगा, e का पावर x का डिफरेंशिएशन वही रह जाएगा, लेकिन ये माइनस x है तो माइनस x का डिफरेंशिएशन माइनस 1 भी होगा, और t का डिफरेंशिएशन होता है dt बटा dx। प्रिय बच्चों, कैसा दिखेगा? e का पावर x प्लस माइनस माइनस e का पावर माइनस x, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से ये इधर आएगा dx, तो बच जाएगा उधर dt। देखा आपने क्या हुआ? e का पावर x माइनस e का पावर माइनस x इंटू dx। ये कुल मिलाकर जो ऊपर जो आप देख रहे हो ना, पूरी वैल्यू ऊपर वाली dt आ गई, e का पावर x माइनस e का पावर माइनस x इंटू dx, कुल मिलाकर dt आ गई। इंटीग्रेशन को फिर से लिखो बाबू, ऊपर वाली पूरी की पूरी वैल्यू पढ़ लो तुम 3 बार। ये ऊपर वाली वैल्यू dt के बराबर आ चुकी है, और नीचे वाली जो वैल्यू e का पावर x प्लस e का माइनस x, इसको हमने क्या माना था? इसको हमने t मान लिया था। तो dt बाई डी का इंटीग्रेशन क्या होता है? log t होता है, मॉड में होगा, आप जानते होंगे। log t का मान दे दो, t का मान कितना है? e का पावर x प्लस e का पावर माइनस x प्लस c। तो उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा, एक बार फिर से देख लीजिए। एनसीईआरटी का वीवीआई सवाल है बाबू, e का पावर 2x माइनस 1 बटा e का पावर 2x प्लस 1। ऐसे सवाल को बनाने के लिए, ऐसा सवाल जब भी आपको बनाना रहे तो जितना पावर e का दिया हुआ है आधे पावर से भाग दे दो। भाग तो दे दिया, इस 2 था तो 1 पावर से भाग दिया है। अलग अलग करोगे, भाग में पावर घटेगा, 2x में x जाएगा x, पावर ऊपर जाएगा प्लस से माइनस। भाग में पावर घटेगा, e का पावर x, पावर ऊपर जाएगा प्लस से माइनस। अब नीचे वाले को t मान लेते हैं। अब डिफरेंशिएट करते हैं, e का पावर x का डिफरेंशिएशन, e का पावर x, e का पावर x का डिफरेंशिएशन, e का पावर x, लेकिन ये माइनस x है तो माइनस x का माइनस 1, t का dt बटा dx। e का पावर x माइनस e का पावर माइनस x इंटू dx बराबर dt। जो हमारा इंटीग्रेशन था, अब देखो ये पूरी ऊपर वाली वैल्यू कितनी आ गई थी? dt। अब जिसको तुमने माना था ये नीचे वाली वैल्यू t है, dt बाई टी का log t का मान दे दिया, कंप्लीट। उम्मीद करता हूं 2 नंबर का ये सवाल अगर आपसे पूछा जाएगा बोर्ड एग्जाम में तो आप पक्का इसको बना पाओगे। और हाँ, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना यार, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, ताकि जब भी मैं आपके लिए क्लास लाऊंगा आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। बाय।